हे दोस्तों, आपका स्वागत है मेडिकोज विद प्रशांत में। क्या एआई डॉक्टर बन सकता है? चलो आज देखेंगे एआई रिलेटेड वीडियो। क्या एआई हेल्थ सेक्टर में हमारे इंडिया में काम आ सकता है और कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसमें एआई हमारी मदद कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा अर्ली डिटेक्शन एंड एनालिसिस। मतलब क्या है अर्ली? मतलब जल्द से जल्द वो क्या करेगा, एक डाटा हम क्या करेंगे हेल्थ सेक्टर का पूरा लेंगे, हर एक पेशेंट का डाटा उस सेक्टर में या उस सॉफ्टवेयर में रहेगा और वो क्या करेगा एआई, जो भी अगर ऐसा कोई भी डिसीज है, जैसे एग्जांपल ले लो कोविड-19 जो बहुत सारे पेशेंट को होने वाला था, तो जिस भी गांव में या जिले में जो भी पेशेंट का क्राइटेरिया या नंबर बढ़ रहा है वहाँ पे वो क्या करेगा एआई एनालाइज करेगा कि ये डिसीज है। मतलब एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस होगा, डायबिटीज होगा या अगर कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज होगा उसका आउटब्रेक अभी होने वाला है। मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके पेशेंट बढ़ने वाले, ये चीज़ एआई कर सकता है, अर्ली डिटेक्शन एंड एनालिसिस। देन सेकंड मोस्टली जो है एआई रीड कर सकता है इमेजेस। ओके, सो इमेजेस रिगार्डिंग हेल्थ सेक्टर में रहेगा रेडियोलॉजी और जो भी इमेज रिगार्डिंग डायग्नोसिस रहेगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट रहेंगे, मतलब एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, ये जो स्कैन रहेंगे इसमें क्या है अर्ली डिटेक्ट कर सकता है। मतलब इमेज जो है वो स्कैन कर सकता है एआई और वहाँ पे जो प्रिडिक्शन लगा सकता है कि मतलब पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है या अदर कोई डिसऑर्डर्स मोस्टली पेशेंट में दिखने वाले। पर्सनलाइज द ट्रीटमेंट एंड ड्रग इफिशिएंसी। मतलब क्या है, मोस्टली ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को ड्रग देते या दवाइयाँ देते, जो दवाइयाँ हर एक के लिए अलग होनी चाहिए। बट अभी के प्रैक्टिस के अनुसार क्या करते हैं, हम सभी के लिए एक ही दवाई देते हैं। बट जब पेशेंट का डीप स्टडी होता है, पेशेंट का हर एक हिस्से का स्टडी किया जाता है, उसके बाद पेशेंट को अलग अलग दवाइयाँ हम देते हैं। बट एआई में क्या कर सकते हैं, हम पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये पेशेंट को अलग अलग दवाइयाँ हम दे सकते हैं। और ड्रग इफिकेसी, इसके लिए क्या करना पड़ता है, बेसिकली हमको ह्यूमन ट्रायल्स और एनिमल ट्रायल्स करने पड़ते हैं कि ये ड्रग कितना इफिशिएंट है। ओके, बट एआई क्या करेगा, पहले ही हमको बता देगा कि ये ड्रग इतना इफिशिएंट है और इस पेशेंट में हमको यूज कर सकते हैं मोस्टली हम, और अलग पेशेंट के लिए अलग दवाइयाँ एआई जनरेटेड अगले कुछ दिनों में हो सकती है। देन टेलीमेडिसिन। अभी टेलीमेडिसिन, टेली मतलब टेलीफोन, मतलब क्या कर सकते हैं हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हॉस्पिटल्स को, या हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हम डॉक्टर्स को कांटेक्ट करेंगे और उनसे फोन पर ही या वीडियो कॉल के जरिए हम उनको बोल सकते हैं हमारे ये समस्या है और हमारे ये प्रॉब्लम से हमको ये हो रहा है, और उसके हिसाब से एआई एनालाइज करेगा। मतलब ये पर्सन को अगर क्या बोल रहे हैं हम, हेडेक हो रहा है, तो हेडेक के लिए क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं और उस कॉजेस में पेशेंट को क्या क्या दवाइयाँ दे सकते हैं, ये क्या कर सकता है एआई। टेलीमेडिसिन मतलब फोन के द्वारा या कॉल करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या वीडियो कॉल करके एआई डिटेक्ट कर सकता है कौन सा डिसीज पेशेंट में मोस्टली होने वाला। हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड जो हम बोल सकते हैं एचआर रिसोर्सेस जो है, मोस्टली एआई एक तरह से क्या कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है। मतलब शेड्यूल बना सकता है, बिलिंग का जो शेड्यूल रहेगा या जो ड्यूटीज रहता है, मोस्टली मेडिकल फील्ड के जो लोग रहते हैं उनका एक ड्यूटी शेड्यूल या रोस्टर रहता है, वो भी क्या कर सकते हैं एआई जनरेटेड और एआई बना सकता है, और वर्क फ्लो भी डिवाइड कर सकता है एआई। अभी हमारे इंडिया में मोस्टली रोबोटिक सर्जरी आ गए, तो रोबोटिक सर्जरी एंड एआई असिस्टेड सर्जरी अभी क्या है, ये ट्रेंड चल रहा है इंडिया में। रोबोटिक सर्जरी मतलब क्या है, ह्यूमंस यहाँ पे या इंसान जो है यहाँ पे सर्जरी नहीं करने वाले, यहाँ पे सर्जरी कौन करेगा, रोबोट्स। ओके, और उनको हम कमांड दे सकते हैं या अगर हमने उनमें एआई डाल दिया तो वो खुद से ही सर्जरी कर सकते हैं। एंड लास्ट इट इज अ हेल्थ केयर में मोस्टली एआई जो है सर्विलेंस का काम कर सकता है। सर्विलेंस मतलब क्या है, यहाँ पे सब पे सुपरवाइज कर सकता है कौन सा डिसीज यहाँ पे मोस्टली ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, उसके कॉजेस क्या क्या है, ये सब सर्विलेंस होगा। और इससे क्या होता है, हमको नया जो डिसीज आने वाला है या एक पुराना डिसीज है बट उसके बेसिस पे क्या हो रहा है, उसके कॉजेस न्यू आ रहे हैं या उसका जो साइन सिम्टम्स है वो अलग अलग मतलब चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि कोविड-19 में फर्स्ट स्टेज में अलग साइन सिम्टम्स थे या कुछ जो
वायरस था वो इतना डेवलप नहीं था, बट सेकंड स्टेज में और डेवलप हो गया। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो हम क्या कर सकते हैं, एआई में डाल सकते हैं और आगे का प्रिडिक्शन और आगे का सर्विलेंस मतलब क्या है, इससे इतने मतलब 100 केसेस हो गए कोविड-19 के, बट हमको लग रहा है 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम एआई में सर्विलेंस डाल सकते हैं कि 100 से अगर ज्यादा हो गए तो हमको वो क्या करे, अलर्ट करे, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एआई पे डिपेंड रह सकते हैं। इतने सारे पॉइंट्स या ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम एआई यूज कर सकते हैं हेल्थ सेक्टर में, बट याद रखिए एआई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर के लिए आपको या ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। हमारे चैनल में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारी न्यू सीरीज इंडियन मेडिकल मिरेकल।